नमस्कार। जेन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सब शब्द रूप प्रकरण के अंतर्गत एक शब्द है जो है सर्वनाम शब्द। क्या बना है? सर्वनाम शब्द, जिसे कहते हैं अश्मत, जो मैं और हम दोनों लिंगों में समान रूप से इस्तेमाल किया जाता है। अब विद्यार्थियों को अश्मत, युष्मत, इदम वगैरह के अगर शब्द रूप याद करने को दे दे हम, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके ऊपर पहाड़ गिर पड़ा हो, है ना? तो बस उनकी एक छोटी-सी समस्या थी, तो हमने सोचा ये 2-3 लाइन्स है, वो बता देते हैं, तो शायद उनका तो हो गया, और कोई बच्चा या कोई विद्यार्थी परेशान हो रहा हो, तो उसके भी ईज़ी हो जाएगा। क्योंकि वो लोग कहते हैं मैम संस्कृत तो हमें आगे जाके लेना है नहीं, जो कि विडंबना है, बच्चे लेते ही नहीं है। साइंस, मैथ्स, इंग्लिश की तरफ आकर्षित होते हैं, जो कि आजकल का चलन ही ऐसा चल रहा है तो वो करते हैं। तो संस्कृत में वो अश्मत शब्द रूप याद नहीं कर पाते। तो एक शॉर्ट ट्रिक है जो हम लेके आए हैं, आप लोगों को बताएँगे। जो भी विद्यार्थी अश्मत रूप से परेशान है कि इसको कैसे याद करें और ये 4 नंबर हम कैसे लेके आएँ, तो उनके लिए सॉल्यूशन है, ठीक है? तो बिना समय बर्बाद किए हम सीधा बात करते हैं अश्मत, जो कि मैं और हम रूप है, लेकिन सर्वनाम का है। संज्ञा वगैरह हमने पढ़े। अच्छा, क्या है शब्द रूप, किसे कहते हैं, ये सब हमने पहले पढ़ा रखा है। आप चाहो तो वीडियोज़ देख सकते हो, ठीक है? आज तो हम सिर्फ अश्मत के बारे में बात करेंगे, ठीक है? चलिए, ये लिखा है देखिए हमने एक, द्वि और बहु, यानी ये एकवचन, द्विवचन और बहुवचन है, और ये इसकी ट्रिक है, ठीक है? इतना तो आपको पता ही है। फॉर्मेट कुछ इस प्रकार बनता है, मैंने बता रखा है पहले, जिन बच्चों ने देखा है। तो अश्मत में 3 वचन, यानी हिंदी में 2 तो संस्कृत में 3, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, और विभक्तियाँ यहाँ लिख रखी है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इतना तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है? अब इस ट्रिक को इस्तेमाल कैसे करें? तो सबसे पहले तो अपने को एक लाइन याद रखनी है, क्या? एक मैं, ठीक है? एक मैं, यानी मैं की जगह आपको 7 बार क्या लिखना है? म स्टार्टिंग में, ठीक है? फिर 2 आव, एक तो मैं और 2 और आ रहे हैं, तो आप ऐसे याद रखोगे 2 आव, ठीक है? 2 आव, और बहुस्म, और वहाँ पर हमें कैसे लोग मिलेंगे? कितने लोग मिलेंगे? बहुत सारे मिलेंगे, इसलिए बहुष्म, खूब सारे, ठीक है? एक में 2 आ रहे हैं, और वहाँ पे कितने होंगे? बहुस्म, खूब सारे होंगे, ठीक है? तो ये लाइन आपको याद रखनी है पहले नंबर पे, ठीक है? जो कि यहाँ पे हमने नहीं लिखी है, आपको याद रखनी है। चलो यहाँ लिख देती हूँ, या यहाँ लिख दूँ नीचे? एक मैं, ठीक है? एक तो मैं, तो यानी एक वचन में आपको मैं की जगह याद रखना है म। कितनी बार लिखना है? 7 बार आपको म लिखना है। केवल एक वचन की लाइन में लिखना है। हम दोबारा बोल देते हैं, एक वचन की लाइन में आपको एक यानी मैं की जगह म लिखना है। क्या लिखना है? म लिखना है, ठीक है? फिर हमने बात की दूसरे नंबर पर 2 आव। कितने लोग आ रहे हैं मेरे अलावा? 2 और आ रहे हैं, है ना? मारवाड़ी में क्या बोलते हैं? 2 आ रहे हैं, 2 ठीक है? 2 आ रहे हैं, ठीक है? तो 2 आव, है ना? तो द्विवचन, 2 का मतलब याद रखना है आपको, द्विवचन। द्विवचन की लाइन में आपको 7 बार क्या लिखना है? आव। देखो ये लिखा हुआ है, 7 बार आपको पहले म लिखना है एक वचन की लाइन में, उसके बाद 7 बार लिखना है आव। किसमें? द्विवचन की लाइन में। फिर हमने लिखा है बहुस्म, ठीक है? बहु बहुस्म, दिख रहा है ना? हाँ, बहुस्म, ठीक है? तो बहु मतलब तो याद रखना है बहुवचन, ठीक है? बहुवचन, और स्मः में याद रखना है कि हर व्यंजन में अ जुड़ा हुआ ही होता है, तो अपने को इधर याद रखना है कि ह में अ जुड़ा हुआ ही है, तो आपको 7 बार क्या लिखना है? अश्म। क्या लिखना है? अश्म। ईज़ी, सबसे ईज़ी बता रही हूँ। एक में मैं यानी म लिखना है एक वचन में, द्विवचन में 2 आव, तो 2 बार नहीं 7 बार क्या लिखना है? आव लिखना है, और बहुश्म, बहुवचन में आपको 7 बार लिखना है अश्म। तो बेसिकली आपको याद रखना है एक वचन में लिखना है म, अगर द्विवचन की लाइन हो, यानी 2 नंबर पे द्विवचन में आपको लिखना है आव, और बहुवचन यानी 3 नंबर बहुश में लिखना है अश्म। इतनी चीज़ समझ में आई? बिल्कुल, वेरी गुड। बहुत अच्छे बच्चों जो भी देख रहे हो,
और जिनके काम का बहुत अच्छी बात है। फिर इतना हो गया। अब आती है मेन ट्रिक जो कि हमने यहाँ पे लिखी है। एक वचन की लाइन में याद रखना है आपको, माम या हयम तमई। अब देखो यहाँ पे भी हलंत है, यहाँ पे भी हलंत है, याद रखना। ये शब्द सही नहीं है। टाइपिंग में कोशिश की होगी, शायद नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, मैं इसको सही कर देती। ये ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। ये ह है, ह में ही य बन जाता है पूरा ऐसे, और ये म जुड़ जाता है, हयम, ठीक है। ह है, उसी में देखो ऐसे य जैसे दिख रहा है ना, देखो य जैसे लग रहा है, और इसमें ये म है, तो ये गलत है। ये सही वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देख लेना। वैसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता है अश्मत में ये वाला आता है, ये नहीं है, ठीक है। तो माम या हयम तमई, ठीक है, तमई, ये याद रखना है। देखो अलग सा है, थोड़े लाइनें भी अलग लगेगी आपको, लेकिन अगर आप 3-4 बार पढ़ोगे, जैसे बालक और लता का, कोई दिक्कत नहीं हुई ना आप लोगों को? जो आप लोगों ने कमेंट करके बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बस इसमें याद रखना कि माम या हयम तमई लगाना है, ठीक है। अब इसका टुकड़ा कैसे होगा, देखो आपको केवल म जो है एक नंबर पे, एक यानी प्रथमा, आम यानी दो यानी द्वितीया, ये तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और ये सप्तमी। देखो एक ही लाइन में सब आ गए। पहले तो आपको क्या लिख देना है, म सब जगह 7 बार, फिर उनके साथ इसको ऐड कर देना है। इसको ऐड किया और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। देखो माम या हयम तमई, माम या हयम तमई, माँ ऐसे ऐसे 3-4 बार, क्या 5-7 बार भी बोल लो, दिक्कत नहीं होगी। एक ऐसे याद रखने से अच्छा है अहम आवाम वयम माम, ऐसे दिक्कत हो रही ना, इससे अच्छा इसको लर्न कर लो। अप्लाई कैसे करना है वो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। माम या हयम तमई। दूसरा देखो, ये तो बहुत इजी है, युष्मत वाले में भी ये इस्तेमाल होती है। द्वि आम त्रि आभ्याम द्वयोः। देखो द्वि मतलब होता है 2 बार आपको लिखना है आम, तो यानी पहले और दूसरे नंबर पे तो ये आ जाएगा। फिर त्रि, त्रि यानी 3 बार, ठीक है। त्रि यानी 3 बार आपको लिखना है आभ्याम, तो 2 बार हो गया, तो 3, 4 और ये 5 यानी तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। फिर है 2 यानी 2 बार और लिखना है, क्या, यो लिखना है, केवल यो, तो 5 हो गया। 6 और 7 यानी षष्ठी और सप्तमी में ये लिखना है। सबसे इजी है द्विवचन वाली लाइन। फिर आखिर में देखो बहु, अश्म के बाद आपको क्या लिखना है, मान, तो पहले पे आ जाएगा एक, आन पे द्वितीया, फिर आ भी तृतीया, ये चतुर्थी, ये पंचमी, और इसके बीच में ये लाइन ड्रॉ, केवल त ही आएगा और इसके साथ हलंत आएगा भैया, ठीक है। हलंत याद रखना, हलंत 4 जगह लगाया मैंने, यहाँ म पे हलंत, त पे हलंत, यहाँ भी म पे हलंत, यहाँ त पे हलंत, फिर ये षष्ठी और ये सप्तमी। बहुत इजी है, ऐसे देख के घबराना मत, ये क्या है क्या नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, आपको अच्छी लगेगी। 3-4-5 बार पढ़ोगे तब अच्छी लगेगी। माम या हयम तमई द्वि आम त्रि आभ्याम द्वयोः मान आबिह भयम ताकम आशु। बोलो बोलो, 8-10 बार बोलो, आएगा। माम या हयम तमई द्वियाम त्रि आभ्याम द्वयोः मान आबिह भयम ताकम आशु। लिख लिख के भी करोगे तो भी हो जाएगा। तो अब हमने इसको अप्लाई करके बताते हैं और भी इजी लगेगी, ठीक है। घबराओ मत, मैं बता तो रही हूँ, सब आएगा। देखो ये आ गया अश्मत, अपने को 1-2 और बहु पे क्या था वो तो देखो मैंने पहले से लिख दिया है ना। एक मैं, ठीक है, मैं की जगह हमें क्या लिखना था, म, ये लिखो हमने म लिख दिया है, ठीक है। फिर 2 आ रहे ना, तो आव 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 कितनी बार लिख दिया, 7 बार लिख दिया, ठीक है। फिर बहुष्म, तो ये देखो अश्म 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 लिख दिया, है ना। तो इतना तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। दिख रहा है क्या, उप्स, ये तो मैं ऐसे करना पड़ेगा। कोई नहीं, पहले ये वाला सेक्शन लिख देती हूँ, उसके बाद वाले में थोड़ा ऐसे हो जाऊंगी तो दिख जाएगा। चलो म वाले को अप्लाई करते हैं। क्या लिखा हुआ था अपने यहाँ पे, माम या हयम तमयी, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं भैया हम हमारे अलग प्लस से एक वचन की लाइन यहाँ लिख देते हैं। क्या लिखना था भैया हमें, अ, माम या हयम ये हो गई एक वचन की लाइन, ठीक है। एक नंबर पे क्या था, म, ठीक है। देखो अगर चाहो तो अहम आवाम वयम पहले से ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो फिर हमारे ऐसे यहाँ लिखा हुआ ही देखो, अहम में पहला ये म है, तो ये वाला एक नंबर पे था लिखा हुआ है, तो हमें नहीं लिखना। दूसरे पे क्या है, आम, तो यहाँ लिख दीजिए आ, और ये हो जाएगा म, माम, ठीक है। ये हो गया द्वितीया। फिर है तृतीया पे म है, म के साथ हमें यहाँ पे क्या ऐड करना है, केवल या,
मया। और चार्ट पे ये पूरा है तो ये चार्ट पे पूरा बना दीजिए, ढंग से बनाइएगा। ह फिर ये से म और ये, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर 5 पे आएगा केवल त, इसके साथ भी हलंत है तो हम यहाँ पे केवल त ऐड करेंगे और हलंत। फिर है म, षष्ठी में मम, मीरा, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा ये हो गया ये। देखो कितना इजीली हो गया है ना। एक मैं यानी म लिखा, 7 बार म लिखा, उसके बाद माम या हयम तमई, माम या हयम, मामा मामा मत लिख देना प्लीज। बच्चे मामा लिख देते हैं, बहुत प्रिय होते हैं उनको मामा, माना अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बट वहां मत लिखियो, ठीक है। माम या हयम तमई, ठीक है। देखो माम या हयम तमई, ये हो गई हमारी एक वचन की लाइन और आदि प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड लाइन क्या रखी हमने, ये रही सेकंड। द्वि आम त्रि आभ्याम द्वयो, सबसे इजी होती है ये, सबसे इजी। कैसे, अभी बताती हूँ, देखो कैसे इजी। दूसरे नंबर वाली लाइन हम दूसरे नंबर पे लिख देते हैं। द्वि आम त्रि आभ्याम, द्वि आम त्रि आभ्याम, यानी 3 बार आभ्याम लिखना है सा में तो। और द्वयोः, ये देखो भैया, एक आवाम पहले से लिखा हुआ है तो अपने से इधर से 1 और 2 है तो उसमें से एक लिखने की आवश्यकता नहीं, तो फिर आप आव लिखा हुआ ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन सेकंड से शुरू करेंगे। आवाम, ये हो गया द्विआयाम, 2 बार, प्रथमा द्वितीय हो गया। त्रिआयाम, 3 बार क्या लिखना है, आभ्याम लिख दीजिए भैया 3 बार, यानी तृतीय चतुर्थी और पंचमी में आएगा, ठीक है। आभ्याम, ये लिख दिया हमने आभ्याम। फिर से यहाँ पे आभ्याम, फिर से यहाँ पे आभ्याम, ये हो गया त्रिआभ्याम। और 2 बार क्या लिखना है, केवल योह, यो नहीं, योह वो अलग है, ये यो अलग है, ठीक है। केवल क्या लिखना है, योह। ये हो गई दूसरी लाइन पूरी, द्विवचन की लाइन पूरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए द्विवचन की लाइन पूरी हो गई, आवाम आवाम त्रिभ्याम द्वयोः। आखिरी बची है बहुवचन की लाइन, जो हमने क्या याद की है, मान आभीह भयम ताकम आशु, ठीक है। मान आ गया, आ भी गया, भयम ताकत के साथ, क्यों, आम खा गया है ना तो ताकत आ गई उसको, ताकत आशु, ताकत भी आ गई, ठीक है। मान आभि भयम ताकम आशु, मान आभि, यहाँ लिख देते हैं मान आभीह भयम ताकम आशु, इससे लिख देते हैं, ठीक है। मान आभीह भयम ताकम आशु, ठीक है। क्या लिखा हमने, मान आभीह, मान आभीह भयम ताकम आशु, ठीक है। भयम ताकम आशु, ये वाले त में हलंत सा, ठीक है, तकम आशु। अब हम थोड़ा स्विच हो लेते हैं अब, ठीक है। दिख रहा है, हाँ जी राम, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। देखो वैसे चाहे आप तो वयम लिख सकते हो, नहीं तो ये पहले वाला जो म है ये आपको नंबर 1 पे याद रखना है। लिखा है तो बेस्ट है अहम आवाम वयम पहली लाइन रख सकते हो, तो नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो वयम वाला, ठीक है। याद ही रख लो, अपने को दिक्कत नहीं। अपन द्वितीय से शुरू करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आन, तो ये लीजिए भैया हमने क्या लिख दिया, आन, ठीक है। आ न, सही से लिखूं, सही से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए हम क्या लिखेंगे, आ न, ठीक है। ये हो गई द्वितीय। तृतीय पे क्या लिखना है, आभीह, ये लिख दिया हमने आभीह। 3-7 बार तो अश्म लिखना था, वो तो हमने लिख दिया। फिर आएगा व्यम, तो ये आ जाएगा अश्मभ्यम, बहुत बढ़िया। फिर आएगा ताकम, तो इसमें केवल त ही लेना है, त केवल यहाँ पे आ जाएगा केवल त। फिर आएगा आकम, कहाँ ये 5 था, ये नंबर 6 पे है, तो इसमें हो जाएगा ताकम। दिख तो रहा है ना वीडियो में, साफ तो आ रहा है, हाँ, आ रहा है। तो ये आ जाएगा आकम, ठीक है।
और लास्ट में रहेगा आशु। आ गया भैया, हम तो आम वाम खा गए, अच्छे से आ गए। आशु अब दिख रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही दिख रहा है। ये देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपको कितना याद रखना था? केवल माम या हयम तमई द्वि आम त्रियाभ्याम द्वयोः मान आभीह भयम ताकम आशु। इतना सा याद किया और पूरा अश्मद रूप हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लिया हमने। अब देखो एग्जैक्ट ये कुछ ऐसे बनेगा आपके, ये इस प्रकार से बनेगा। देखो माम मया, ये देखो प्रॉपर हमने बनाया। आवाम आभ्याम अवयव अश्मान आबिभयम तत् और अश्माकम न अश्माशु। ठीक है, ये एकदम एग्जैक्ट है जो आपकी बुक्स में है। और याद रखने के लिए हमने एक जगह इसको भी किया और हमने अप्लाई यहाँ पे ये किया। देखो सेम टू सेम माम मया है, ये हमने अपनी ट्रिक लगाई, उधर थी ही। ठीक है, तो आन आबी व्यम त कम और ऐसे सेम टू सेम लग रहे हैं। देखो है ना, कोई दिक्कत है? हलन दलन की कोई दिक्कत है तो देख लो भैया, अच्छे से लिखा है हमने पूरा प्रॉपर ढंग से। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी, इतना कष्ट तो करना पड़ेगा। एक बार रिवीजन करके एक दो क्वेश्चंस करते फिर लर्न। ठीक है, देखो एक तो याद रखना, एक मैं की जगह आपको क्या लिखना है? म। दो आव, दो लोग और आएंगे तो द्विवचन में याद रखना है। बहुस्म खूब सारे वहां पे होंगे और लोग। ठीक है, तो बहुस्म में वहां पे एक में म लिखना है, दो में आव लिखना है और बहु में अश्म लिखना है। उसके बाद एक वचन की लाइन में अप्लाई करना है। माम या हयम तमई द्वि आम त्रि आभ्याम द्वयोः मान आबिह भयम ताकम आशु। 5-6 बार करोगे तो अच्छे से होगा। अब अगर आपकी मैम ने वहां पे प्रश्न दिया आप लोगों को कि भैया अश्मत की तृतीय विभक्ति लिखिए। ठीक है, तृतीय विभक्ति लिखोगे आप लोग तो मैं आपको दे दूंगी 2 मार्क्स। ठीक है, आज तो घबरा क्यों रहे? हम बिल्कुल नहीं घबराएंगे, हमें आता है। ठीक है, कैसे आता है देखो, तृतीय विभक्ति वाला लिखा हुआ है ना, तो तृतीय में अपने को पता है पहली लाइन में क्या था? एक, तो ये लिख दीजिए फटाफट से म। एक में दो आव, ये लिख दिया दो आव। ठीक है, और बहुस्म था तो ये अश्म लिख दीजिए। ये हो गई आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व। ठीक है, अब तीसरी लाइन के लिए पहली लाइन क्या थी याद रखो, पहली लाइन वाली याद रखो। माम या हयम तमई, नहीं आए तो वहां पे लिख दो, लिखा हुआ रख दो, ये वहां पे जाके लाइन पहली लिख देना ये वाली। तो तीसरे नंबर पे क्या है? या, तो हम अपने यहाँ पे फटाफट से क्या लिख देंगे? या, ये आ गया मया। हो गई, एक वचन को भूल जाओ। द्विवचन की लाइन में क्या था? द्वि, क्या था द्वि स्टार्टिंग में? द्वि आवाम त्रि आभ्याम और द्वयोः। तो तीसरे नंबर पे क्या था? आभ्याम। दो पे तो लेना नहीं हमको, तो तीसरा नंबर चाहिए। तो तीसरे नंबर पे क्या था? आभ्याम। ये देखो तीसरे नंबर पे आभ्याम, तो तीसरे पे अपन क्या लिख देंगे? आभ्याम। लिख दीजिए आभ्याम, ये हो गया आभ्याम। और अश्म वाली लाइन में क्या था? अश्म वाली लाइन याद रखो क्या थी? माम आभीह। हाँ, माम आभीह, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आभीह। तीसरी वो लाइंस लिख लो, वहां पे पेपर मिलता ही है आपके आसपास कहीं पे हो कुछ लिखने के लिए तो वहां पे लिख लीजिए। ये देखो तीसरे नंबर पे मया आवाभ्याम अश्माभीह, हमने क्या लिखा है भैया एक बार चेक कर लो। मया आवाभ्याम अश्माभीह, मिल गए हमें 2 नंबर। ऐसे कैसे ले लोगे? हमें आता है, हमने किया है। एक और कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैम ने हमको ऐसे ही नहीं बताया, हम अप्लाई करके भी बता रहे हैं आपको। चलो कौन सी लिखे? चलो षष्ठी, षष्ठी लिखते, षष्ठी एक ही। षष्ठी विभक्ति लिख के दिखाइए। षष्ठी विभक्ति लिखेंगे, पहले में हमें याद रखना है एक में दो आ रहे हैं और बहुत वहां पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा अश्म। ठीक है, ये लास्ट ही है ना म। अब देखो 6th नंबर पे क्या था, इस लाइन को याद कर लीजिए। 6th नंबर पे क्या था भैया? म था केवल, तो हम यहाँ पे म अप्लाई कर देंगे, ये हो गया म। ठीक है, साथ लास्ट वाले में क्या था? द्वयोः, तो ये द्वयोः, ये हो गया 2 लाइन में। और आखिर में 6 नंबर पे क्या था? आकम। ठीक है, तो आकम चेक कर लीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? आ क और ये म। ठीक है, दिख रहा है? हाँ जी, ये दिख रहा है। हाँ, आकम तो हो जाएगा मम आवयो अस्माकम। चेक कर लो भैया सही है क्या? मम आवयो अस्माकम, बहुत बढ़िया, हमें तो आ गया। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज थी, हमने छोटे रूप में बता दी। कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछिएगा, बताएंगे हम। ठीक है, ये लगा कैसा वीडियो? और सर्वनाम की ये जो भी हमने बताई है ट्रिक कैसी लगी आप लोगों को? अप्लाई जरूर करना, इन लाइनों को भी याद रखना। और बस, अच्छा लगा हमें आपको बता के, आपको कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।